हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 42 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोन मून को देखकर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था और उसका पूरा चेहरा हिलाल पड़ गया था। तभी मून कहती है कि मैं ग्लू ठीक से लगा नहीं पा रही क्योंकि मेरा एक हाथ टूट गया है, जिस वजह से मुझे काफी दर्द हो रहा है। पर वो जो भी हो, मुझे काफी खुशी है कि आप मेरे लॉर्ड हैं। मून फिर अपना स्किन जियोन को देकर कहती है कि आप इसमें मेरे लिए प्लीज ग्लू लगा सकते हैं। पर जियोन तो सोच रहा था क्या इसे खूबसूरती कहा जाता है। जियोन फिर मून के मास्क में ग्लू लगाकर उसे दे देता है। मून कहती है कि अगर तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को भी ना बताओ तो मुझे काफी खुशी होगी। दोनों फिर एक साथ ही चलते चलते ट्रेनिंग रूम तक जा रहे थे। मून कहती है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, तो मेरे लिए अभी ट्रेनिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मास्टर, क्या आप अभी एक्सपर्ट ट्रेनिंग रूम में जा रहे हैं और आपका डॉर्म इनमें से कौन सा है? जियोन कहता है ये रहा बिल्डिंग नंबर 4 रूम 7। मून फिर कहती है कि आज मैं आपकी टीम की मेंबर बन गई हूँ, तो मुझे अभी जाकर मेरा लगेज यहाँ पर लाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। जियोन सोच रहा था क्या वो यहाँ पर रहेगी। फिर सीन कट होता है मुकेम के ऊपर, जो कि प्योंगवान को हराकर उसका नेम टैग ले लेता है और उसे देखकर पता चल पा रहा था कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। जाहिर सोच रहा था मास्टर जो ये 10 दिन इन्फर्मरी में थे, इन दिनों में कैडेट्स की क्वालिटी काफी इंक्रीज हो गई है। इलाइट क्लान के कैडेट के साथ 30 टेक्निक्स को यूज करना मास्टर को अभी बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि मास्टर की नेगुंग अभी वह 60 ईयर्स तक की पहुंच पाई है और वो भी ब्लैक ड्रैगन बॉल की मदद से। पर उनके डेस्परेशन की वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग एक इनफ लेवल के एक्सपर्ट की होकर रह गई है। मुकेम फिर कहता है अब जब हमारे पास एक येलो नेम टैग है, हमें बाकी का काम पूरा करना होगा, चलो जाहिउन। मुकेम सोच रहा था उस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे मेरे मार्शल स्किल को इंक्रीज करनी होगी। जब तक मैं इन जैसों को इजीली हरा नहीं पाता तब तक मैं तुम तक जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करो। फिर सीन कट होता है बिल्डिंग नंबर 4 रूम 7 में, जहां पर मून सबसे पहले आकर रेस्ट कर रही थी। जियोन और बाकी सब फिर ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं, पर मून को देखकर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मून एक लड़का है। पर जियोन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। ऑफकोर्स ह्यूमन मास्क की वजह से उसे कोई पहचान नहीं सकता, पर फिर भी। तभी जाहिउन अपना पूरा ड्रेस खोल देता है क्योंकि उसे काफी गर्मी लग रही थी और वो जल्दी से भागता है नहाने। इससे मून जितना अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी, उससे ज्यादा जियोन हो गया था और सोच रहा था माफ करना ह्योबोंग, मैं तुम्हारी डिग्निटी को बचा नहीं पाया। उसके बाद बाकी कैडेट्स भी एक एक करके नहाने जाते हैं, पर उन्होंने एटलीस्ट पैंट तो पहना है। जियोन फिर मून को कहता है क्या तुम ठीक हो? मून कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ये सब बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, तो ये सब मेरे लिए काफी नॉर्मल है। मास्टर, आपको भी जाकर नहा लेना चाहिए। नैनो तभी जियोन को कहता है कि उसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जियोन सोच रहा था मून ऐसे एक्ट करे जैसे कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो इतना शर्मा रही कि वो मुझे देख भी नहीं पा रही। मुझे लगता है कि लड़कों को डॉर्म के अंदर पूरा नेकेड होने पर बैन लगाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह 7वां दिन थर्ड टेस्ट का, जियोन और उसके कैडेट्स मेन बिल्डिंग में जाकर उनके पास जो नेम टैग है उन्हें रिपोर्ट करते हैं एंड ऑफिशियली थर्ड टेस्ट के लिए ग्रुप लीडर बन जाते हैं। जबकि टोटल 17 नेम टैग्स थे, पर फिर भी टीम बनी है 16, क्योंकि सामाचक के पास 2 नेम टैग होने के बाद भी उसके पास बस एक ही लीडर था। तो अभी टोटल 206 कैडेट्स में से 15 कैडेट्स ग्रुपलेस हैं, तो उन्हें आने वाले 21 दिनों के अंदर ये ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो कि खाली है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद डॉर्म के पीछे वाले मैदान में जियोन अपने पूरे ग्रुप को लेकर मौजूद था। बाय कहता है जबकि मैं ग्रुप का लीडर बना हूँ तो मैं ही उन लोगों को 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सिखा दूंगा। गोवांग कहता है ऐसे भी आपको आपके टीम को सिखाना होगा, तो मुझे लगता है कि आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग अपने अपने ग्रुप मेंबर्स को ये सारे टेक्निक सिखा देंगे। जियोन सोच रहा था ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इन लोगों को मेरी चिंता है, और जियोन ऐसे इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने उन दोनों को ब्रेकफास्ट के समय बात करते हुए देख लिया था। गोवांग बाय को कह रहा था तुम्हें एटलीस्ट 7 दिन लगेंगे अपने टीम को 7 डीमन स्वॉर्ड को सिखाने में। बाय कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं उन्हें सिखाऊंगा तो 4 दिन में ही हो जाएगा और फिर मुझे 7 दिन और लगेंगे उन्हें स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सिखाने में। जो सोच रहा था अगर मैं सबके बारे में नहीं जानता तो शायद मुझे उन लोगों को लेकर काफी खुशी होती, पर ये तो क्या जाने दो। गालियन फिर कहता है मैं भी तुम दोनों के बातों से सहमत हूँ, जबकि हमारा कॉलेज की ट्रेनिंग मेथड है तो मैं उसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। जियोन कहता है ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लगे। फिर कौन कहाँ पर ट्रेनिंग करेगा इसको लेकर वे बहस शुरू हो जाती है। बेचारा गालियन सोच रहा था कि मुझे शायद कहीं और ही जाना चाहिए। जियोन सोच रहा था दोस्तों के बीच में फ्रेंडली कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं। फिर वोमिन और सांगवा आकर कहते हैं कि उनके पास टोटल 12 मेंबर्स नहीं हो रहे, इसलिए दोनों कहते हैं जब तक हमारे पास फुल मेंबर्स नहीं हो जाते क्या आप हमारे ग्रुप का ख्याल रखेंगे, और इसके लिए जियोन मान जाता है। जियोन सोच रहा था उन्हें उनकी टीम को पूरा करने में काफी समय लग जाएगा,
क्योंकि उन्हें ऐसे कैडर्स को कन्विंस करना है जो कि सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं उसके बाद भी रहेंगे। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले हम जियोन के ग्रुप स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले जियोन का ग्रुप आता है जिसमें टोटल 12 लोग हैं और उनमें दोनों इंजर्ड ओजोंग और मून है। फिर आता है गोवांग का ग्रुप जिसमें ये पूरे मेंबर्स हैं। फिर बाय के ग्रुप में 5 लोगों की जरूरत है। ग्रुप 3 है सांगवा की और उसे भी 3 लोग चाहिए। फिर आता है ग्रुप 4 और उसे 4 लोगों की जरूरत है। और आखिरी ग्रुप आता है ग्रुप 5 गालियोन का और उसके पास पूरे के पूरे 12 कैडेट्स है। जियोन सोच रहा था बाय को भी कैडेट्स चाहिए पर उसे दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ तो कर लेगा। जियोन फिर कैडेट्स को लेकर तैयार हो जाता है ट्रेनिंग के लिए। मून वहीं पर बैठे बैठे देखकर सोच रही थी, मुझे नहीं लगता कि मास्टर सभी के ऊपर इंडिविजुअल नज़र दे पाएंगे क्योंकि कैडेट्स बहुत सारे हैं। और ह्योबोंग यहाँ पर ट्रेनिंग के समय बहुत ही खुश हो रहा था, फाइनली मैं लॉर्ड के पास से मार्शल आर्ट सीख पाऊंगा। पर जियोन वहीं पर थोड़ा नर्वस था। यह पहली बार है जब मैं किसी को कुछ भी सिखाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी तो घबराहट हो रही है, पर मुझे लगता है कि मुझे शुरू करना चाहिए। सुनो सभी लोग, मैं पहले तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं स्लोली करूँगा, मुझे अच्छे से देखना। जियोन फिर इसे स्लोली करके दिखाता है और कैडर्स ये देखकर हैरान हो गए थे। ये तो सीक्रेट बुक में जैसा था बिल्कुल वैसा है, पूरा आइडेंटिकल है। आखिर वो एक नई सीखे हुए मार्शल आर्ट को इतना परफेक्टली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मून देखकर सोच रही थी नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने सुना कि उस 7 दिनों में से 5 दिन तो डिटेंशन सेंटर में लोग थे, पर उसके बाद भी इतनी परफेक्शन। फर्क नहीं पड़ता कि मुझ में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक नए सीखे हुए मार्शल आर्ट को इतने परफेक्टली यूज कर पाऊंगी। जियोन यहाँ पर कह रहा था, क्या तुम लोगों ने केयरफुली देख लिया है? चलो अभी सभी लोग इसे करना शुरू करो और मैं सभी को एक एक करके कोच करूंगा। ये सुनकर कैडेट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या आप सच में ऐसा कुछ करेंगे? हमारे लॉर्ड तो महान है जो कि हम इंडिविजुअली कोच करेंगे। मुझे तो ये सब बिलीव ही नहीं हो रहा। लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती। ह्योबोंग कहता है, लॉर्ड पहले कौन करेगा? पहले मैं करूं? जियोन कहता है, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक साथ ही करो ताकि मैं सभी को एक बार में देख पाऊँ। अगर एक एक करके करने लगे तो लगता नहीं कि ये कभी खत्म भी हो पाएगा। यह सुनकर कैडेट शौक में रह जाते हैं और कहते हैं क्या? जियोन कहता है, चलो सभी 7 डीमन सोर्ड को परफॉर्म करना शुरू करो। मून सोच रही थी ये करने से सभी फॉर्मेशन यानी एक साथ करना तो सीख जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मास्टर ये सब सभी को एक साथ ही सिखा पाएंगे। ह्योबोंग जिसके लिए जियोन की हर बात सड़कों पर होती है, वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा था, एनकरेज कर रहा था इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। चलो सभी लोग एक साथ ही मिलकर ट्राई करते हैं। जियोन कहता है, सभी लोग फर्स्ट टेक्निक को करना शुरू करो और जियोन यानी को ऑगमेंटेड रियलिटी ऑन करने को कहता है और उसी के साथ ही 7 डीमन सोर्ड के ट्यूटोरियल को मैच करो। अगर कोई भी गलत करता है और क्या गलत करता है उसके बारे में मुझे बताना। और फिर सभी टेक्निक को यूज करना शुरू करते हैं। मून देखकर सोच रही थी सभी के एक साथ करते हुए देखकर ठीक ठाक लग रहा है, पर कुछ लोग हैं जिनका फॉर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा साउंड टेलीपैथी की मदद से मास्टर को बताना चाहिए कि आखिर कौन कौन क्या क्या गलत कर रहा है। जियोन तभी कहता है, क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग के बीच में है तो मैं तुम लोगों को तुम्हारा नंबर कहकर तुम्हें बुलाऊंगा। पहले कैडेट नंबर 31, तुम अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए पूरा जोर लगा नहीं पा रहे। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे बाकी मूव्स भी काफी कमजोर हो जाएंगे। जियोन फिर ऐसा करके जो भी गलत करा था सभी को करेक्ट करने लग जाता है। ये देखकर मून सोच रही थी कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। मैंने तो बस ह्योबोंग का सही ऑब्जर्व किया था, पर उन्होंने तो सभी के मिस्टेक को पकड़ लिया। क्या वो सच में सभी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर किसी की आंखें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो उसके बाद भी वो ये सब नहीं कर पाएगा। जियोन ऐसा ही करके सभी को ट्रेनिंग करवाने लग जाता है और वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू समझ पा रहा था कि अभी कौन कौन क्या क्या कर रहा है और उसे भी सभी को परफेक्ट सिखाने में काफ़ी समय लग जाएगा ताकि वो समझ पाए कि आखिर वो गलती कहाँ पर कर रहे हैं। मून सोच रही थी उनके फॉर्म्स तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। मास्टर तो सच में एक अमेजिंग इंसान है। वहीं पर जियोन सोच रहा था वो बेवकूफ़ नहीं है जो कि बार बार अपने मिस्टेक्स को दोहराते रहेंगे। इस मेथड को सीखने के लिए 7 दिन बहुत हैं, पर असल में 7 दिन से भी ज़्यादा समय का वक्त लग जाता है। जो कैडेट्स मार्शल क्लान से बिलोंग करते हैं उन्हें तो 7 दिन के अंदर ये सब सीख लिया, पर जो फैमिली से आए थे उन्हें सीखने में ज़्यादा समय लग गया। और फिर ओजोंग जिसने लेट ज्वाइन किया था तो उसे भी थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर ओजोंग टैलेंटेड था तो वो 5 दिनों के अंदर ही सीख गया। फिर सीन कट होता है सीधा 10 दिन के बाद। गोवांग कह रहा था अपनी हार मान लेना, तुम सच में एक मर्द हो। बाय कहता है गालियन को भी 9 दिन लग गए सिखाने में, तो फिर तुमने 7 दिनों में ये सब कैसे कर दिया? गोवांग कहते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा, मुझे बस उन्हें थोड़ा पीटना पड़ा जब तक उन्होंने ये सब सीख नहीं लिया। और इन 10 दिनों में सभी ने बस 7 डीमन सोर्ड को मास्टर ने नहीं किया, बल्कि सेंगुआ, वोमिन और बाय को पूरे मेंबर्स भी मिल गए। और नए कैडेट्स से कुछ ऐसे भी थे जो कि ग्रुप लीडर बनने के लायक थे। एक कैडेट था ताइग्यूम और वो खुद ही आया था ज्वाइन करने। मेरा नाम है ताइग्यूम। अगर पानी एक ही जगह पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा, और वैसे ही मैं नहीं चाहती कि कल्ट की पूरी पावर 6 मैन क्लान के अंदर ही रहे।
मुझे लगा लॉर्ड का डिसेंडेंट जो कि सब में नहीं है वही सब में चेंज ला सकता है। और एक और कैरेट आई थी सोजोंग, और वो थोड़ी अलग टाइप की है। उसने सेंगहुआ के सामने डील रखा था, अगर कोई उसे हरा देता है तो वो ज्वाइन कर लेगा। इवेंचुअली वो चियोन के पास बटरफ्लाई डांस के 3 टेक्निक से ही हार गई, और ऐसे 2 इनेप्ट एक्सपर्ट ने चियोन को ज्वाइन किया। और इन 10 दिनों में सेंगहुआ और गोवांग भी इनेप्ट एक्सपर्ट बन चुके हैं। चियोन कहता है मैं तुम दोनों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, तुम दोनों इनेप्ट एक्सपर्ट लेवल तक पहुँच चुके हो। गोवांग कहता है मैं ऐसे ग्रो करता रहूंगा क्योंकि मैं आपका पहला स्वॉर्ड हूँ। कुछ कैडर्स कहते हैं कि माफ़ करना, पर हमें लगता है कि हमारे ग्रुप का लीडर बाइक या फिर मून ही ज़्यादा सुइटेबल है इसके लिए। तो गोवांग के ग्रुप के कैडर्स कहने लगते हैं कि गोवांग इसके लिए सही चॉइस है, और उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। ताएग्यूम चियोन को साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है क्योंकि आपके पास इतने सारे कैडर्स हैं तो ऐसा प्रॉब्लम तो कभी न कभी होना ही था, पर इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा समय हायरार्की को एस्टेब्लिश करने का। लॉयल्टी टीम में रहने के लिए बहुत जरूरी होती है, पर कल्ट में स्ट्रेंथ ही हायरार्की होती है, तो इस बात को ध्यान में रखना। चियोन सोचने लगता है कि वो सही कह रहा है, इतने लोगों को लीड करने के लिए क्लियर हायरार्की होनी जरूरी है। पर अभी ऑलमोस्ट 3rd टेस्ट का समय हो गया है, तो अगर वो भी फाइट करके डिसाइड करने जाएंगे तो हो सकता है कि कोई इंजर्ड हो जाए, और ये हमारे टीम के लिए बहुत ही बुरा होगा। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? चियोन फिर कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैंने तुम लोगों की बातें काफ़ी अच्छे से सुनी है, और मैं एक चांस लेकर एक प्रॉपर हायरार्की सेटअप करना चाहता हूँ। मैं टोटल 6 स्किल्ड लोगों को पिक करूंगा और उन्हें ही मेरे 6 स्वॉर्ड का टाइटल दूंगा, और यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं होगा और कोई भी छोटा नहीं होगा। सोजोंग कहती है लॉर्ड क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप 6 स्वॉर्ड क्यों बना रहे हैं? चियोन कहता है जब हम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमारा सामना होगा 6 मैन क्लान से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 6 स्वॉर्ड जो कि ग्रुप्स को लीड करेंगे। गोवांग सोच रहा था अगर हम 6 क्लान्स को हराकर उनकी जगह ले लेते हैं तो क्या यह प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने नहीं लगेगी, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।